नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी पेपर्स के बारे में। यानी कि यदि आप किसी भी बैंक में आपका होम लोन या तो मॉर्गेज लोन लेते हैं, तब उस वक्त बैंक वाले आपका प्रॉपर्टी पेपर्स बैंक में जमा कर लेते हैं और उसके बाद ही वो आपको लोन देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप आपका प्रॉपर्टी पेपर्स बैंक में जमा करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं आज के वीडियो में आपको कुछ डिटेल्स में बता दूंगा कि जब भी आप बैंक में आपका प्रॉपर्टी पेपर जमा करते हैं तो आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो बता दूं कि जब भी आप बैंक में ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स आपका जमा करते हैं तो आप उस बैंक से आप आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ले लीजिए। यानी कि आपने जो जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स बैंक में जमा किए हैं उसके बदले में एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी ले लीजिए, या तो आप मेल पे कंफर्मेशन ले लीजिए कि आपने ये प्रॉपर्टी पेपर्स बैंक में जमा किए हुए हैं। दोस्तों, यही इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका तो लोन हो जाता है। सपोज आज आप लोन ले रहे हो, आपका तो लोन हो जाता है, बट इन फ्यूचर जब 10 साल 15 साल या 20 साल बाद आप जब आपके पैसे से लोन क्लोज करना चाहते हैं, या तो हो सकता है कि आप 1-2 साल में आपका लोन ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि आपका जिस बैंक में ऑलरेडी लोन चल रहा है उसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन चल रहा है, और जब भी आपका ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स आप बैंक में जमा कर दिए होते हैं पहले ही, तो इसलिए जब भी आप किसी बैंक में लोन ट्रांसफर करने जाते हैं तब जैसे कि दूसरे बैंक वाले आपसे एलओडी मांगते हैं, और एलओडी सपोज आपने बैंक से निकाला और तब पता चला कि आपने बैंक में 6 पेपर दिए थे पर बैंक के एलओडी में सिर्फ 4 पेपर ही मेंशन है, तब आपके पास कुछ भी प्रूफ नहीं रहेगा। तो अभी आप बोलोगे कि नहीं, मैंने 6 पेपर्स दिए थे, और बैंक वाले बोलेगा नहीं, हमें 4 ही पेपर्स मिलेंगे, तब आप कुछ नहीं कर सकते और आपको वो 4 पेपर्स ही लेने पड़ेंगे, तो जिससे हो सकता है कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाए। तो दोस्तों, ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो आप लोन तो ले लीजिए, ठीक है। लोन लेने के बाद आप जब भी प्रॉपर्टी पेपर जमा करते हो तो उससे एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट या तो मेल पर एक कंफर्मेशन ले लीजिए कि ये प्रॉपर्टी पेपर्स आपने जमा किया है, और जैसे आपका ये प्रॉपर्टी पेपर्स का आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है और आपका लोन जैसे ही पूरा प्रोसेस हो जाता है, और उसके बाद आप बैंक में एलओडी के लिए भी रिक्वेस्ट डाल दीजिए। एलओडी यानी कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है कि एलओडी क्या होता है। और जैसे आप एलओडी का रिक्वेस्ट डाल दोगे और जब भी आपको एलओडी मिल जाएगी तो आपके पास जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी है उससे वो एलओडी से कंफर्मेशन ले लीजिए कि आपने जो जो आपको बैंक में आपने जमा किया है वही उनके एलओडी में मेंशन है या नहीं। अगर कुछ भी मिसिंग है तो आप बैंक में तुरंत बोल सकते हैं, बिकॉज आपके पास प्रूफ होगा कि बैंक ने आपसे यह पेपर लिया है, बट स्टिल आपके एलओडी में यह मेंशन नहीं है, तो आप बैंक के खिलाफ केस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप जब भी ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स बैंक में जमा करते हैं तो बैंक से एक्नॉलेजमेंट कॉपी या तो उनके ऑफिशियल मेल आईडी से आपके मेल पे कंफर्मेशन ले लीजिए कि ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स बैंक ने आपके लिए हुए हैं। दोस्तों, आई होप आपको आज के वीडियो में प्रॉपर्टी पेपर्स के बारे में इजीली समझ में आ गया होगा, और यदि आपको स्टिल इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर भी पूछ सकते हैं।